नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, जिसका शीर्षक है बड़े बाबू। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनर्थक दौड़ धूप के बाद मैं आखिर अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन भी हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया था। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए। इसे रूपक न समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी, और मैं क्या, और मेरी बिसात क्या। एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, यह बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपने लगा था। जी में आया बड़े बाबू के कदमों पर ही बीत जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर भी मुझे ये पूरा यकीन नहीं है, उतना ही पूरा जितना अपने अंधेरे घर पर है। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आए तो भी यकीनन मुझे वह जबरदस्त खुशी नहीं होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई है। आंखों में सरसों फूल गई थी। सारा दिल और दिमाग एक बगीचा बन गया था। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए थे। सामने कुर्सियों, पर्दों और खस की टट्टियों से सजा सजाया एक कमरा था। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी, और जानीब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनियावी फर्ज अदा कर रहे थे। नजर मियाज का तूफान बरपा था, और मैं किसी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना ही ना हो। अचानक एक शेर जैसी गरज ने मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल फैला दिया। क्या काम है? हाय रे ये भोलापन! इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही तो निसार है। इस ड्योढ़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट गुजर गए हैं। चौखट का पत्थर घिस कर जमीन से मेल गया है। ईदू बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी ड्योढ़ी की तो भेंट चढ़ गई, और मुझसे यह सवाल होता है कि क्या काम है। मगर नहीं, यह मेरी ज्यादती है, सरासर जुल्म है। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की और माली तमद्दुनी मसलों में दिन रात लगा रहता है, जो दिमाग डॉक्यूमेंटरों, सर्कुलरों, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ से दबा जा रहा हो, उसके नज़दीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हस्ती ही क्या है। मच्छर अपने को चाहे हाथी समझ ले, पर बैल के सींग को उसकी क्या खबर होगी। मैंने दबी जबान में कहा, हुजूर की कदमबोशी के लिए हाजिर हुआ हूँ। बड़े बाबू गरजे, क्या काम है? अब की बार तो मेरे रोए खड़े हो गए थे। खुदा के फजल से लहीम शहीम आदमी हूँ। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरे डिलडॉल और मेरी बहादुरी और दिलेरी की धूम थी। हॉकी टीम का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायाब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग तो बाकी ही होंगे। मुमकिन है दो चार अब भी बैसाखियां लिए चलते हों या रेंगते हों। बम्बई क्रॉनिकल और टाइम्स में मेरे गेंदों की धूम थी, मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर तो मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए ही मैंने बोला, हुजूर की कदमबोसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपरदार पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से लीजिए, यह कदम हाजिर है। जितने बोसे चाहे लीजिए।
बेहिसाब मामले हैं। मुझसे कसम ले लीजिए, जो मैं गिनूं, जब तक आपका मुंह न थक जाए, लिए जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी का क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े जब तब बड़े संयम व्रत से मिलती है, वह मुझे बैठे बिठाए बगैर हड़ फिटकारी लगाए हासिल हो गई थी। वल्लाह, हूँ मैं भी खुशनसीब। आप अपने दोस्त अहबाब, आत्मीय स्वजन जो हों, उन सबको लाएं तो और भी अच्छा। मेरे यहाँ सबको छूट है। हंसी के पर्दे में यह जो जुल्म बड़े बाबू कर रहे थे, उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज होगा। इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दरवाजे का भिखारी बनाए हुए है। जी में तो आया कि हजरत के बढ़े हुए पैर को खींच लूं और आपको जिंदगी भर के लिए सबक दे दूं कि बदनसीबों से दिल लगी करने का यह मजा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर जब्र न कराए, जिल्लत का एहसास न पैदा करे, तो वह बदनसीबी ही क्यों कहलाएगी भला। मैं भी एक जमाने में इसी तरह तो लोगों को तकलीफ पहुंचाकर हंसता था। इस वक्त इन बड़े बाबुओं की मेरी निगाह में कोई हस्ती ही ना थी। कितने ही बड़े बाबुओं को रुलाकर मैंने छोड़ दिया। कोई ऐसा प्रोफेसर न था जिसका चेहरा मेरी सूरत देखते ही पीला न पड़ जाता हो। हजार हजार रुपया पाने वाले प्रोफेसरों की मुझसे कोहर दबकी थी। ऐसे क्लर्कों को मैं समझता ही क्या था। लेकिन अब वह जमाना कहाँ। दिल में पछताया कि नाहक कदम बोसी का लफ्ज जबान पर आ गया। मैं ऐसा क्यों कर गया, मगर अपनी बात कहना जरूरी था। मैं पक्का इरादा करके आया था कि इस त्योड़ी से आज कुछ लेकर ही मैं उठूंगा। मेरी धीरज और बड़े बाबू के इस तरह जानबूझकर अनजान बनने में रस्साकसी थी। दबी जबान से बोला, हुजूर, ग्रेजुएट हूँ। शुक्र है, हजार शुक्र है। बड़े बाबू हंसे, जैसे हांडी उबल पड़ी हो। वह गरज और वह करख्त आवाज न थी। मेरा माथा रगड़ना आखिर कहाँ तक असर नहीं करता। शायद असर को मेरी दुआ से दुश्मनी नहीं है। मेरे कान बड़ी बेकरारी से वे लफ्ज सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे जिनसे मेरी रूह को खुशी होगी। मगर ओह, जितनी मायूसी इन कानों को हुई है, उतनी तो शायद पहाड़ खोदने वाले फरहाद को भी ना हुई होगी। वह मुस्कुराहट न थी, मेरी तकदीर की हंसी ही थी। हुजूर ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क और कौम के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी दिली तमन्ना है, मुल्क का हर एक नौजवान ग्रेजुएट हो जाए। ये ग्रेजुएट ज़िंदगी के जिस मैदान में जाए, उस मैदान को तरक्की ही देगा। मुल्की, माली, तमद्दुनी गरज की हर एक किस्म की तहरीक का जन्म और तरक्की ग्रेजुएटों ही पर तो मुनहसर है। अगर मुल्क में ग्रेजुएटों का ये अफसोसनाक अकाल ना होता, तो असहयोग की तहरीक क्यों इतनी जल्दी मुर्दा हो जाती। क्यों बने हुए रंगे सियार, दगाबाज जरपस्त लीडरों को डाके जनी के ऐसे मौके मिल जाते। तबलीग क्यों मुबलिके अलैहिस्सलाम की इल्लत बनती। ग्रेजुएट में सच और झूठ की परख, निकाह का फैलाव और जांचने तौलने की काबिलियत होना तो ज़रूरी बात है। मेरी आंखें तो ग्रेजुएटों को देखकर नशे के दर्जे तक खुशी से भर उठती हैं। आप भी खुदा के फजल से अपनी किस्म की बहुत ही अच्छी मिसाल हैं। बिल्कुल अप टू डेट। यह शेरवानी तो बरकत एंड को की दुकान की सिली हुई होगी। जूते भी डासन के हैं। क्यों ना हो, आप लोगों ने कौम की ज़िंदगी के मईयार को बहुत ही ऊंचा बना दिया है और अब वह बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। ब्लैक बोर्ड पेन भी है, वेस्ट एंड की रिश्तवाज भी है। बेशक अब कौमी बेड़े को ख्वाजा खीजर की जरूरत भी नहीं। वह उनकी मिन्नत नहीं करेगा। हाय तकदीर और वाय तकदीर। अगर जानता कि यह शेरवानी और फाउंटेन पेन और रिश्तवाज यूं मजाक का ही निशाना बन जाएंगी, तो दोस्तों का एहसान मैं क्यों लेता। नमाज बख्शवाने आया था, रोजे गले पड़े।
किताबों में पढ़ा था, गरीबी की हुलिया ऐलान है अपनी नाकामी का, न्योता देना है अपनी जिल्लतों को। तजुर्बा भी यही कहता था। चिथड़े लगाए हुए भिखमंगों को कितनी बेदर्दी से दुत्कारता हूँ, लेकिन जब कोई हजरत सूफी साफी बने हुए, लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखेरे, सुनहरा अमामा सिर पर बाका तिरछा शान से बांधे, संदली रंग का नीचा कुर्ता पहने, कमरे में जब आ पहुँचते हैं तो मजबूर होकर उनकी इज्जत करनी ही पड़ती है, और उनकी पाकीज़गी के बारे में हजारों शुबह पैदा होने पर भी छोटी छोटी रकम तो उनकी नज़र की जाती है। वह 1 दर्जन भिखारियों को अच्छा खाना खिलाने के सामान इकट्ठा कर देती है। पुरानी मसल है, भेद से ही भीख मिलती है, पर आज यह बात तो गलत साबित हो गई। अब बीवी साहिबा की यह तंबीह याद आई जो उसने चलते वक्त ही दी थी। क्यों बेकार अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो? वह साफ समझेंगे कि यह मांगे जाचे का ठाठ है। ऐसे रईस होते तो मेरे दरवाजे पर क्यों आते? उस वक्त मैंने इस तंबीह को बीवी की कम निगाह और उसका गंवारपन समझा था, पर अब मुझे मालूम हुआ कि गंवारी ने भी कभी कभी सूझबूझ की बातें कर ही देती हैं। मगर अब पछताना तो बेकार है। मैंने अजीजी से कहा, हुजूर, कहीं मेरी भी परवरिश फरमाए। बड़े बाबू ने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया का कोई जानवर हूँ, और बहुत दिलासा देने के लहजे में बोले, आपकी परवरिश खुदा करेगा, वही सबका रज्जाक है। दुनिया जब से शुरू हुई तब से तमाम शायर, हकीम और औलिया यही सिखाते आए हैं कि खुदा पर भरोसा रख, और हम हैं कि उनकी हिदायत को ही भूल जाते हैं। लेकिन खैर, मैं आपको नेक सलाह देने में कंजूसी तो नहीं करूँगा। आप एक अखबार निकाल लीजिए। यकीन मानिए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं। स्वादिष्ट तिलाओं और स्तंभन बटियों के नुस्खे लिखिए। तिब्बे अकबर में आपको हज़ारों नुस्खे तो मिल ही जाएंगे। लाइब्रेरी जाकर नकल कर लाइए और अखबार में नए नाम से छाप दीजिए। कोक शास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा हो तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और अपने अखबारों में शादी के मर्जों के तरीके लिखिए। कामेंद्रिय के नाम जितने ज़्यादा आ सकें बेहतर है। फिर देखिए कैसे डॉक्टर और प्रोफेसर और डिप्टी कलेक्टर भी आपके भक्त हो जाते हैं। इसका ख्याल रहे कि यह काम हकीमाना अंदाज से ही किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में थोड़ा फ़र्क है। व्यापारी सिर्फ अपने दवाओं की तारीफ करता है, हकीम परिभाषाओं और सुक्ताओं को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ भरोसा दिलाने वाली ही होती है। अगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की ज़रूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर है। अगर इस काम में आपको कुछ दिक्कत मालूम होती हो तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्धि पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवज्जो होती है। इतना समझाए देता हूँ कि शुद्धि के लिए फौरन तैयार ना हो जाइएगा। पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मांग लाइएगा। 1 हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज कीजिएगा, मगर ऐतराज ऐसे हों जिनका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस फिर क्या, आपकी चांदी ही चांदी है। आप इसके बाद इस्लाम की मुखालिफत पर 2-1 मजमून या मजमूनों का सिलसिला किसी हिंदू रसीले में लिख देंगे तो आपकी ज़िंदगी रोटी का मसला तो हल ही हो जाएगा। इससे भी सरल एक नुस्खा है, तबलीगी मिशन में शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खासकर नौजवान बेवा पर डोरी डालिए। आपको यह देखकर हैरत होगी कि वह कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी जिंदगी के लिए एक मशाल साबित होंगे। वह उज्र न करती, शौक से इस्लाम कबूल कर लेगी।
बस अब आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर ज़रा एहतियात से काम करते रहे तो आपकी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेमे में दिनों दुनिया दोनों ही पार। जनाब लीडर बन जाएंगे, वल्लाह एक हफ्ते में आपका शुमार नामी गरामी लोगों में होने लगेगा। दीन के सच्चे पैरोकार। हजारों सीधे साधे मुसलमान आपको दीन की डूबती हुई किश्ती का मल्लाह समझने लगेंगे। फिर खुदा के सिवा और किसी को खबर ना होगी कि आपके हाथ क्या आता है और वह कहाँ जाता है। और खुदा कभी राज नहीं खोला करता, यह आप जानते ही हैं। ताज्जुब है कि इन मौक़ों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती है। मैं तो बुढ़ा हो गया और अब कोई नया काम नहीं सीख सकता, वरना इस वक्त लीडरों का लीडर ही होता मैं। इस आग की लपट जैसे मजाक ने जिसमें मैं शोले पैदा कर दिए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरज हाथ से छूटा ही जा रहा था, मगर कहरे दरवेश पर जाने दरवेश भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर के मुताबिक सर झुकाकर मैं खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थीं, सब की सब धरी रह गई। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में नहीं आया। यूं खुदा के फजल से बेवकूफ़ या कुंत जेहन नहीं हूँ, अच्छा दिमाग पाया है। इतनी सोच विचार से कोई अच्छी सी गज़ल हो जाती, पर तबीयत ही तो है ना लड़ी। इत्तिफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आ गया कि सिफारिशी खतों का एक पोथा भी साथ में लेकर आया हूँ। रोग का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका तो आज तजुर्बा हुआ था। उम्मीद से चेहरा फूल कर खिल उठा था। खतों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर यह चंद खत हैं, इन्हें मुलाहिजा फरमा ले। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नजर डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छिपा कर रखा था। मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बरपा हो गया। जबान तो बंद थी, खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर की शान शौकत ने मुझ पर इतना रौब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन खतों की याद ही ना रही। हुजूर से मैं बिना नमक मिर्च लगाए सच सच कहता हूँ कि मैंने इनके लिए किसी तरह की कोशिशें या सिफारिश नहीं पहुँचाई, किसी तरह की कोई दौड़ भाग भी नहीं की। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला ना कहता। आप बेशक बड़े खुशनसीब हैं कि यह नायाब चीज़ आपको बेमांगे मिल गई। इसे ज़िंदगी के सफ़र का पासपोर्ट समझिए। वाह, आपको खुदा के फजल से एक एक से कदरदान नसीब हुए हैं। आप ज़हीन हैं, सीधे सच्चे हैं, बेलौस हैं, फरमार बरदार हैं। ओफो, आपके गुणों की तो कोई इंतहा ही नहीं है। कसम खुदा की, आप में तो तमाम भीतरी और बाहरी कमाल भरे हुए हैं। आप में सूझबूझ, गंभीरता, सच्चाई, चौकसी, कुलीनता, शराफत, बहादुरी, सारे ही गुण मौजूद हैं। अब तो नुमाइश में रखे जाने के काबिल मालूम होते हैं हमें। आखिर दुनिया आपको हैरत की निगाह से देखे तो दांतों तले उंगली ही दबा ले। आज किसी भले का मुंह देखकर ही उठा था कि आप जैसे पाकीज़ा आदमी के दर्शन हो गए। यह तो वही गुण हैं जो जिंदगी के हर एक मैदान में आपको शोहरत की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी आप जैसे गुणियों की शान के काबिल ही नहीं है। आपको यह कब गवारा होगा। इस दायरे में आते ही आदमी बिल्कुल जानवर बन जाता है। बोलिए, आप इसे मंजूर कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता, हरगिज नहीं। मैंने डरते डरते ही कहा, जनाब ज़रा इन लफ्ज़ों को खोल कर समझा दीजिए। आदमी के जानवर बन जाने से आपकी क्या मंशा है। बड़े बाबू ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, या तो कोई पेचीदा बात न थी जिसका मतलब खोलकर बतलाने की ज़रूरत हो जाती, तब तो मुझे बात करने के अपने ढंग में कुछ तरमीम करनी ही पड़ेगी। इस दायरे के उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़रूरी और लाजमी सिफत सूझबूझ है। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ
वह इस लफ्ज़ से अदा होता है या नहीं। इसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंट्यूशन, इशारे से असली मतलब को समझना। मसलन अगर सरकार बहादुर यानी हाकिम जिला को शिकायत हो कि आपके इलाके में इनकम टैक्स कम वसूल होता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उसमें अंधाधुंध इजाफा कर दें, आमदनी की परवाह ना करें। आमदनी का बढ़ना आपकी सूझबूझ पर मुनहसर है। एक हल्की सी धमकी काम कर जाएगी और इनकम टैक्स दुगना और तिगुना हो जाएगा। यकीनन आपको इस तरह अपना ज़मीर बेचना गवारा ना होगा। मैंने समझ लिया कि मेरा इम्तिहान हो रहा है। आशिकों जैसे जोश और सरगर्मी से बोला, मैं तो इसे ज़मीर बेचना नहीं समझता। यह तो नमक का हक है। मेरा ज़मीर इतना नाजुक तो नहीं है। बड़े बाबू ने मेरी तरह कद्रदानी की निगाह से देखा और फिर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आप मुझे होनहार मालूम होते हैं, लेकिन शायद इस दूसरी शर्त पर आपको मंजूर ही ना हो। इस दायरे के मुरीदों के लिए दूसरी शर्त तो यह है कि वह अपने को ही भूल जाए। कुछ आया आपकी समझ में, आपकी नहीं आया। मैंने दबी जबान में कहा, जनाब को तकलीफ तो होगी, मगर ज़रा फिर से इसको खोलकर बतला दीजिए। बड़े बाबू ने त्योरियों पर बल देते हुए कहा, जनाब, यह बार बार का समझाना मुझे बहुत ही बुरा मालूम होता है। मैं इससे ज़्यादा आसान तरीके पर ख्यालों को अपने जाहिर नहीं कर सकता हूँ। अपने को भूल जाना बहुत ही आम मुहावरा है। अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी शख्सियत को फना कर देना, अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देना। आपकी वज़ा कज़ा से, आपके बोलने बात करने के ढंग से, आपके तौर तरीक़ों से आपकी हिंदियत मिट जानी चाहिए। आपके मजहबी, अखलाकी और तमद्दुनी असरों का बिल्कुल भी गायब हो जाना ज़रूरी है। मुझे आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि इस समझाने पर भी आप मेरा मतलब नहीं समझ सके। सुनिए, आप गालिबन मुसलमान हैं। शायद आप अपने अकीदों में बहुत ही पक्के भी हों। आप नमाज और रोज़े के पाबंद हैं। मैंने फ़क्र से कहा, मैं इन चीज़ों का उतना ही पाबंद हूँ जितना कोई मौलवी हो सकता है। मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, सिवाय उन वक्तों के जब मैं बीमार था। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आपके अच्छे अखलाक ही कह देते हैं, मगर इस दायरे में आकर आपको अपने अकीदे और अमल में बहुत ही काट छाट करनी पड़ेगी। यहाँ आपका मजहबियत का जामा अख्तियार करेगा। आप भूल कर भी अपनी पेशानी को किसी सजदे में ना झुकाएं। कोई बात नहीं। आप भूल कर भी ज़कात के झगड़े में ना फंसें। कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने मजहब के नाम पर फरियाद करने के लिए हमेशा आगे रहना और दूसरों को आमादा करना होगा। अगर आपके ज़िले में 2 डिप्टी कलेक्टर हिंदू हैं और मुसलमान सिर्फ एक, तो आपका फ़र्ज़ होगा कि हिज एक्सेलेंसी गवर्नर की खिदमत में एक डेपुटेशन भेजने के लिए कौम के रईसों में आमादा करें। अगर आपको मालूम हो कि किसी म्यूनसिपैलिटी ने कसाईयों को शहर से बाहर दुकान रखने की तजवीज़ पास कर दी है, तो आपका फ़र्ज़ होगा कि कौम के चौधरियों को उस म्यूनसिपैलिटी का सिर तोड़ने के लिए तहरीक करें। आपको सोते जागते, उठते बैठते जात पात का राग अलापना चाहिए। मसलन इम्तिहान के नतीजों में अगर आपको मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या मुनासिब से कम नज़र आए, तो आपको फ़ौरन चांसलर के पास एक गुमनाम खत लिख भेजना होगा कि इस मामले में ज़रूरी ही सख्ती से काम लिया जाए। यही सारी बातें उसी इंट्यूशनल वाली शर्त के भीतर आ जाती है। आपको साफ साफ शब्दों में या इशारों से यह काम करने के लिए हिदायत नहीं की जाएगी। सब कुछ आपकी सूझबूझ पर मुनसहर होगा। आप में यह जौहर होगा, तो आप एक दिन ज़रूर ही
ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। आपको जहां तक मुमकिन हो अंग्रेजी में लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके बगैर हुक्काम आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन कौमी जबान की हिमायत और प्रचार की सदा आपकी ज़बान से बराबर निकलती रहनी चाहिए। आप शौक से अखबारों का चंदा हजम करें, मंगने की किताबें पढ़ें, चाहे आप वापसी के वक्त किताब के फिट चिंत जाने के कारण आपको माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन ज़बान की हिमायत बराबर जोरदार तरीके से करते रहिए। खुलासा यह कि आपको जिसका खाना उसका गाना होगा। आपको बातों से, काम से और दिल से अपने मालिक की भलाई में और मजबूती से उसको जमाए रखने में लगे रहना पड़ेगा। अगर आप यह ख्याल करते हो कि मालिक की खिदमत के ज़रिए कौम की खिदमत करूँगा तो यह झूठ बात है, पागलपन है, हिमाकत है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फरमाइए, आप इस हद तक अपने को भूल सकते हैं क्या? मुझे जवाब देने में ज़रा देर हुई। सच तो यह है कि मैं भी तो आदमी ही हूँ और 20वीं सदी का आदमी हूँ। मैं बहुत ही जगा हुआ ना सही, मगर बिल्कुल भी सोया हुआ भी तो नहीं हूँ। मैं भी अपने मुल्क और कौम को बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। मैंने तारीख पढ़ी है और उससे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मजहब दुनिया में सिर्फ एक है और उसका नाम है दर्द। मजहब की मौजूदा सूरत धड़ेबंदी के सिवाय और कोई हैसियत नहीं रखती है। खतने या चोटी से कोई बदल नहीं जाता है। पूजा के लिए कलीसा, मस्जिद, मंदिर की मैं बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझता हूँ। हाँ, यह मानता हूँ कि घमंड और खुदगर्जी को दबाए रखने के लिए कुछ करना तो ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उससे मुझे जन्नत मिलेगी या मेरी मुक्ति हो जाएगी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुझे दूसरों के हक छीनने से नफरत होगी। मुझ में खुद ही का खासा जूस मौजूद है। यूँ अपनी खुशी से कहिए तो आपकी जूतियाँ सीधी करूँ, लेकिन हुकूमत की बर्दाश्त नहीं है। महकूम बनना शर्मनाक समझता हूँ। किसी गरीब को जुल्म का शिकार होते देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। किसी से दबकर रहने से मर जाना मैं बेहतर समझता हूँ, लेकिन ख्याल हालतों पर तो फतह नहीं पा सकता। रोजी फिक्र तो सबसे बड़ी है। इतने दिनों के बाद बड़े बाबू की निगाह करम को अपनी ओर मुड़ता देखकर मैं इसके सिवा कि अपना सिर झुका दूं, दूसरा कर ही क्या सकता था। मैंने बोला, जनाब, मेरी तरफ से भरोसा रखें। मालिक की खिदमत में अपनी तरफ से कुछ भी उठाना रखूंगा। गैरत को फना कर देना होगा, मंजूर है। शराफत के जज्बों को उठाकर ताक पर रख देना होगा, यह भी मंजूर है। मुखबिरी भी करनी पड़ेगी तुम्हें। मंजूर साहब। तो बिस्मिल्लाह, कल से आपका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। मैंने सोचा था कल से कोई जगह मिल जाएगी। इतनी जिल्लत कबूल करने के बाद रोजी की फिक्र से तो आज़ाद हो जाऊंगा। अब यह हकीकत खुली, बस मुंह से निकला, और जगह कब तक मिलेगी? बड़े बाबू हंस दिए, वही दिल दुखाने वाली हंसी जिसमें तौहीन का पहलू खास था। जनाब, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं, कोई फकीर दरवेश नहीं। बेहतर इस सवाल का जवाब आप किसी औलिया से पूछ लें। दस्तरखान बिछा देना मेरा काम है। खाना आएगा और वह आपके हलक में जाएगा। यह पेशिन गोई मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने मायूसी के साथ कहा, मैं तो इससे बड़ी इनायत का मुंतज़िर था। बड़े बाबू कुर्सी से उठकर बोले, कसम खुदा की, आप अगले दर्जे के कुड़मग्ज आदमी हैं। आपके दिमाग में तो भूसा भरा है। दस्तरखान का आ जाना आप कोई छोटी बात समझते हैं? इंतज़ार का मज़ा आपकी निगाह में कोई चीज़ नहीं है। हालांकि इंतज़ार में इंसानों की उम्रें गुजर जाती हैं। अमलों से आपका परिचय हो जाएगा। मामले बिठाने, सौदे पटाने के सुनहरे मौके हाथ आएंगे। हुक्काम के लड़के पढ़ाएंगे। अगर गंडे तावीज का फन सीख लीजिए तो आपके हक में बहुत मुफीद हो। कुछ हकीमी भी सीख लीजिए। अच्छे, होशियार,
सुनारों से दोस्ती पैदा कीजिए, क्योंकि आपको उनसे अक्सर ही काम पड़ेगा। हुक्काम की औरतें आप ही के मार्फत अपनी ज़रूरतें पूरी कराएंगी, मगर इन सब लटकों से ज़्यादा कारगर एक और लटका है। अगर वह हुनर आप में है तो यकीनन आपके इंतज़ार की मुद्दत बहुत कुछ कम हो सकती है। आप बड़े बड़े हकीमों के लिए तफरीह का सामान जुटा सकते हैं। बड़े बाबू मेरी तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुराए। तफरीह के सामान से उनका क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझ सका, मगर पूछते हुए भी डर लगता था कि कहीं बड़े बाबू बिगड़ न जाए और फिर से मामला खराब न हो जाए। एक बेचैनी किसी हालत में जमीन की तरफ मैं ताकने लगा। बड़े बाबू तो ताड़ गए कि इसकी समझ में मेरी बात नहीं आई है, लेकिन अब की उनकी तोरियों पर बल नहीं पड़े, न ही उनके लहजे में हमदर्दी की झलक फरमाई। यह तो गैर मुमकिन है कि आपने बाजार की सैर न की हो। मैंने शर्माते हुए ही कहा, नहीं हुजूर, बंदा इस कुचे को बिल्कुल नहीं जानता। बड़े बाबू ने कहा, तो आपको इस कुचे की खाक छाननी पड़ेगी। हकीम भी आंख कान रखते हैं। दिन भर की दिमागी थकान के बाद स्वभावतः ही रात को उनकी तबीयत तफरीह की तरफ झुकती है। अगर आप उनके लिए आंखों को अच्छा लगने वाले रूप और कानों को भाने वाले संगीत का इंतजाम सस्ते दामों में कर सकते हैं या कर सकें, तो फिर। मैंने किसी कदर तेज होकर कहा, आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे रूप की मंडी की दलाली करनी पड़ेगी? बड़े बाबू ने कहा, तो आप तेज क्यों होते हैं? अगर अब तक इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ सके तो यह मेरा कसूर है या आपकी अपनी खुद की अक्ल का? मेरे जिस्म में तो आग लग गई। जी में आया कि बड़े बाबू को जुजुत्सु के 2-4 हाथ दिखा दूं, मगर घर की बेसरो सामानी का ख्याल हो आया था। बीवी की इंतजार करती हुई आंखें और बच्चों की भूखी हुई सूरतें याद आ गई थी। जिल्लत का एक दरिया हलक से नीचे ढकेलते हुए बोला, जी नहीं, मैं तेज नहीं हुआ था। ऐसी बेअदबी मुझसे कहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन आंखों में आंसू भर आए थे। जरूरत ने मेरी गैरत को मिटा दिया है। आप मेरा नाम उम्मीदवारों में दर्ज कर दें। हालात मुझसे जो कुछ भी कराएंगे वह सब करूँगा और मरते दम तक आपका एहसानमंद रहूँगा। और इस तरह से यह बड़े बाबू की कहानी यही समाप्त होती है। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही और दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।